नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको स्पेस से जुड़ी जानकारियों से अपडेटेड रखते हैं। आज का हमारा वीडियो एक बेहद खास और महत्वपूर्ण मिशन के बारे में है, CST-100 स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट CFT। इस मिशन में सुनीता विलियम्स जैसी दिग्गज एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। चलिए जानते हैं इस मिशन की शुरुआत से लेकर अब तक की सभी जानकारियां, इससे जुड़ी समस्याएं और क्या भविष्य में यह सफल हो पाएगा। सेक्शन 1, मिशन की शुरुआत। CST-100 स्टारलाइनर एक क्रू कैप्सूल है, जिसे बोइंग द्वारा नासा के वाणिज्यिक क्रू प्रोग्राम कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक एस्ट्रोनॉट्स को ले जाना और सुरक्षित रूप से वापस लाना है। इस प्रोग्राम की शुरुआत 2010 में की गई थी। नासा ने बोइंग और स्पेस को यह जिम्मेदारी दी थी कि वे निजी कंपनियों के स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉट्स को ISS तक पहुंचाएं। स्टारलाइनर का पहला मानव रहित मिशन, जिसे ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 1 OFT-1 कहा जाता है, दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। हालांकि यह मिशन असफल रहा क्योंकि सॉफ्टवेयर की समस्या के कारण स्टारलाइनर अपनी कक्षा में सही से नहीं जा सका और ISS तक नहीं पहुंच पाया। सेक्शन 2, OFT-2 दूसरी कोशिश। पहली असफलता के बाद बोइंग और नासा ने इस पर काम किया और 2021 में एक और मिशन प्लान किया गया, जिसे ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 OFT-2 कहा गया। 2021 के अगस्त में यह फिर से लॉन्च किया गया, लेकिन लॉन्च से ठीक पहले एक तकनीकी खामी के कारण इसे रद्द कर दिया गया। इस बार वाल्व में आई खराबी ने मिशन को प्रभावित किया। हालांकि 19 मई 2022 को यह मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ और स्टारलाइनर बिना किसी एस्ट्रोनॉट के ISS तक पहुंचने में कामयाब रहा। सेक्शन 3, CFT क्रू मिशन का टेस्ट। अब बारी थी स्टारलाइनर के सबसे बड़े टेस्ट की, क्रू फ्लाइट टेस्ट CFT। यह मिशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंसानों को ले जाया जा रहा है। 2023 में सुनीता विलियम्स और एस्ट्रोनॉट बैरी बटच-विल्मोर इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले थे। हालांकि टेक्निकल समस्याओं की वजह से इस मिशन की तारीखें कई बार टाली गईं। हालांकि यह मिशन अब तक लॉन्च नहीं हो पाया है क्योंकि सुरक्षा से जुड़े कुछ मसले अभी भी बने हुए हैं। इसके चलते इस मिशन की लॉन्चिंग की तारीख अब 2024 के लिए शेड्यूल की गई है। अभी तक की अपडेट्स के अनुसार नासा और बोइंग स्टारलाइनर की सभी खामियों को दूर कर रहे हैं ताकि एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। सेक्शन 4, समस्या और चुनौतियां। लेकिन आखिरकार इस मिशन में कौन सी समस्याएं थीं जो इसे अब तक टालना पड़ा? आइए जानते हैं। स्टारलाइनर के वाल्व में खराबी सबसे बड़ी समस्या रही। इसके अलावा इसके पैराशूट सिस्टम, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस और हीट शील्ड जैसी टेक्निकल समस्याओं ने भी इस मिशन को प्रभावित किया। नासा और बोइंग का कहना है कि सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जब तक सभी खामियों का समाधान नहीं होता, इस मिशन को लॉन्च नहीं किया जाएगा। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अंतरिक्ष में जाना बहुत जोखिम भरा होता है और हर छोटी छोटी समस्या को भी हल करना जरूरी होता है। सेक्शन 5, एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा और वापसी। कई लोग यह सवाल कर रहे हैं कि क्या एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित हैं और उनकी वापसी कैसे होगी। यहाँ हम आपको बता दें कि जब भी यह मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च होगा, स्टारलाइनर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर पैराशूट की मदद से लैंड करेगा। इसका डिजाइन ऐसा है कि एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित रूप से वापस लाने में सक्षम हो। हालांकि लॉन्च से पहले नासा और बोइंग के पास स्टारलाइनर की सुरक्षा से जुड़ी हर छोटी से छोटी समस्या को सुलझाने का जिम्मा है। वापसी का टाइमलाइन तो तब ही साफ होगा जब यह मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाएगा। अभी इसके 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद है,
लेकिन किसी निश्चित तारीख की पुष्टि नहीं हुई है। सेक्शन 6 भविष्य और क्या उम्मीद की जाए। इस मिशन से उम्मीदें बहुत हैं और अगर यह सफल होता है तो यह अमेरिका के स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक और बड़ी उपलब्धि होगी। नासा और बोइंग इस प्रोजेक्ट को बेहद सावधानी से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि यह फ्यूचर मिशनों के लिए एक उदाहरण बन सके। तो दोस्तों, यह था CST 100 स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट CFT मिशन का पूरा विवरण। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप स्पेस और साइंस से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।